ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे योगिनी एकादशी की चमत्कारी और पुण्यदायी कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में प्रेम से हरे कृष्ण या जय श्री हरि अवश्य लिख के इस पवित्र कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री हरि की महिमा को जान सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अब पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुनते हैं योगिनी एकादशी की पावन कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह व्रत मनुष्य के सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों का भी नाश कर देता है। जो भक्त इसी दिन पूरे नियम, संयम और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत समय में उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस एकादशी की महिमा बताते हुए एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक समय की बात है, इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का महत्व और उनका फल विस्तार से बता रहे थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे द्वारिकाधीश, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का महान महत्व बताया है। अब मेरी इच्छा है कि मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी जानूं। कृपया करके बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत कैसे किया जाता है और इसका पालन करने से भक्त को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। धर्मराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये पवित्र तिथि योगिनी एकादशी कहलाती है। इसका प्रभाव इतना महान है कि ये बड़े से बड़े पापी को भी पापों से मुक्त कर देती है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है वे इस लोक में सुख और अंत में परम गति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे धर्मराज, बहुत समय पहले अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी। वहाँ धन के देवता और देवताओं के कोषाध्यक्ष राजा कुबेर राज्य करते थे। राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया करते थे। राजा कुबेर की सेवा में अनेक यक्ष और गंधर्व नियुक्त थे। उन्हीं में से एक यक्ष था जिसका नाम हेममाली था। उसका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मान सरोवर से सुगंधित और दुर्लभ पुष्प लाकर राजा कुबेर को देता था, ताकि उन्हीं पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया जा सके। हेममाली अपने कार्य में निपुण था और राजा कुबेर भी उसकी सेवा से प्रसन्न रहते थे। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमजोरी थी जिसने एक दिन उसका सब कुछ छीन लिया। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। हेममाली अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम और मोह करता था कि कई बार अपने कर्तव्य को भी भूल जाता था। एक दिन प्रातःकाल हेममाली हमेशा की तरह मान सरोवर से भगवान शिव की पूजा के लिए सुंदर पुष्प लेकर लौट आया। लेकिन उसी दिन उसने पहले राजा कुबेर के पास जाने के बजाय सीधे अपने घर जाने का निर्णय लिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी विशालाक्षी ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातों बातों में समय कैसे बीत गया इसका उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला। उधर राजमहल में पूजा का समय हो चुका था। राजा कुबेर भगवान शिव की आराधना के लिए आसन पर विराजमान थे, लेकिन पूजा के लिए आवश्यक पुष्प अभी तक नहीं पहुंचे थे। पहले उन्होंने सोचा कि शायद हेममाली रास्ते में होगा, इसलिए कुछ देर और प्रतीक्षा करने लगे।
लेकिन धीरे धीरे 1 घड़ी 2 घड़ी और देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। अभी राजा कुबेर का धैर्य समाप्त होने लगा। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ अभी पता लगाओ कि हेममाली कहाँ है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे पूजा के समय पुष्प लाने में देर करे। सेवक तुरंत हेममाली के घर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वे स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गया। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ हंसी खुशी समय बिता रहा था। उसे अपने कर्तव्य का तनिक भी स्मरण नहीं था। सेवक तुरंत वापस राजमहल पहुंचा और राजा कुबेर को सारी बात बता दी। ये सुनते ही राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हेममाली को इसी समय मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक दौड़ पड़े। उधर हेममाली को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वे भयभीत होकर तुरंत राज दरबार की ओर चल पड़ा। राजा कुबेर के सामने पहुंचते ही उसने हाथ जोड़ दिए और सिर झुकाकर क्षमा मांगने लगा। लेकिन इस बार उसकी भूल साधारण नहीं थी। उसकी लापरवाही के कारण भगवान शिव की पूजा समय पर नहीं हो सकी थी। राजा कुबेर का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। राजा कुबेर के सामने खड़े हेममाली का पूरा शरीर भय से कांप रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन राजा कुबेर का क्रोध शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे हेममाली, तुम्हें अपने कर्तव्य का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। तुमने अपनी पत्नी के मोह में पड़कर भगवान शिव की पूजा में बाधा उत्पन्न की है। ये केवल मेरी अवज्ञा नहीं बल्कि स्वयं महादेव का अपमान है। कुबेर आगे बोले, जो व्यक्ति अपने सांसारिक मोह के कारण भगवान की सेवा को भूल जाता है वह दंड का अधिकारी होता है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हें अपने दिव्य शरीर से वंचित हो जाओ। तुम्हारा शरीर भयंकर कष्ट रोग से ग्रस्त हो जाए और तुम अपनी पत्नी से सदा के लिए अलग होकर पृथ्वी लोक में दुख भोगो। जैसे ही राजा कुबेर ने ये श्राप दिया उसी क्षण उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। हेममाली का सुंदर शरीर विकृत हो गया। पूरे शरीर पर कुष्ठ रोग फैल गया। उसके वस्त्र फट गए। शरीर से रक्त और घाव बहने लगे और अगले ही क्षण वह अलकापुरी से पृथ्वी लोक पर आ गिरा। अपना दिव्य वैभव खोकर वह घने जंगलों में भटकने लगा। अब न उसके पास भोजन था, न रहने का स्थान और न ही कोई अपना। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह कभी इधर भटकता तो कभी उधर। कई बार जंगली फल खाकर अपना जीवन बचाता और कई कई दिन बिना भोजन के ही रह जाता। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर कई वर्ष बीत गए। कुष्ठ रोग की पीड़ा से उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। हर कदम पर उसे असहनीय कष्ट सहना पड़ता था। फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि पूर्व में भगवान शिव की सेवा से जुड़े रहने के कारण उसके हृदय में धर्म का प्रकाश अभी भी जीवित था। एक दिन भटकते भटकते वे विशाल मेरु पर्वत के समीप पहुंच गया। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर तपस्या में लीन ऋषि मुनि दिखाई दे रहे थे। उसी स्थान पर महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय अपना आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे थे। उनके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित हो रहा था। जैसे ही हेममाली की दृष्टि महर्षि मार्कंडेय पर पड़ी, उसके मन में श्रद्धा जाग उठी। वह बड़ी कठिनाई से उनके समीप पहुंचा और दूर से ही दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। महर्षि मार्कंडेय अत्यंत दयालु थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक हेममाली को उठाया और शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? सत्य सत्य मुझे सब कुछ बताओ। ऋषि के मधुर वचनों को सुनकर हेममाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। राजा कुबेर की सेवा, अपनी भूल, पत्नी के प्रति मोह, भगवान शिव की पूजा में विलंब और अंत में मिला भयंकर श्राप। फिर वह रोते हुए बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने इस पाप से मुक्त हो सकूं और भगवान की कृपा पुनः प्राप्त कर सकूं। हेममाली की करुण पुकार सुनकर महर्षि मार्कंडेय के हृदय में दया उमड़ पड़ी। महर्षि मार्कंडेय ने हेममाली की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। वे समझ गए कि हेममाली से भूल अवश्य हुई थी, लेकिन उसे अपने अपराध का सच्चा पश्चाताप भी था।
महर्षि ने स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्र, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, तब उसके उद्धार का मार्ग अवश्य खुल जाता है। तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ही दिव्य उपाय है। हेममाली ने आशा भरी दृष्टि से ऋषि की ओर देखा और विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे वे उपाय बताइए। मैं उसे पूरे मन और श्रद्धा से अवश्य करूंगा। महर्षि मार्कंडेय बोले, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी अत्यंत पवित्र और महान फल देने वाली एकादशी है। यदि तुम इस दिन श्रद्धा, नियम और पूर्ण भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और राजा कुबेर के श्राप से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि के वचन सुनकर हेममाली के हृदय में नई आशा जाग उठी। उसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न उठानी पड़े, मैं योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगा। समय बीतता गया और अंततः आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का पावन दिन आ पहुंचा। उस दिन हेममाली ने प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और पूरे दिन अन्न का त्याग करके व्रत रखा। उसने दिन भर भगवान का नाम स्मरण किया, भजन कीर्तन किया और मन, वचन तथा कर्म से भगवान की भक्ति में लीन रहा। रात्रि में भी उसने यथासंभव जागरण किया और प्रभु के नाम का जाप करता रहा। जैसे ही द्वादशी का समय आया और उसने विधि विधान से व्रत का पारण किया, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका कुष्ठ रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पहले की तरह सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। राजा कुबेर का श्राप समाप्त हो चुका था। हेममाली की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे बार बार भगवान श्री हरि विष्णु और महर्षि मार्कंडेय को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह पुनः अलकापुरी पहुंचा। जब राजा कुबेर ने हेममाली को स्वस्थ और तेजस्वी रूप में देखा तो वे समझ गए कि योगिनी एकादशी के प्रभाव से ही इसका उद्धार हुआ है। उन्होंने हेममाली को क्षमा कर दिया और उसे पुनः अपनी सेवा में स्थान दे दिया। हेममाली ने भी प्रण किया कि अब वह कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा और सदैव भगवान की सेवा को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अंत समय में वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य से बढ़कर कोई मोह नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान की सेवा और अपने धर्म को छोड़कर सांसारिक आसक्ति में पड़ जाता है उसे कष्ट अवश्य भोगने पड़ते हैं, लेकिन यदि वे सच्चे मन से पश्चाताप करे, भगवान की शरण ग्रहण करे और श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करे तो भगवान उसके सभी पापों को नष्ट कर उसे पुनः सुख, शांति और कल्याण प्रदान करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी माता की जय। अब सुनिए एकादशी की माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। मैया शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति विश्वतारिणी माता विश्वतारिणी। जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। हरि भक्ति की दाता, सुख समृद्धि की दाता। ओम जय एकादशी माता। श्री विष्णु की प्यारी, तुम जग की हितकारी। मैया तुम जग की हितकारी। तेरी महिमा न्यारी, बहु सागर से तारी। ओम जय एकादशी माता।
जो कोई श्रद्धा से तेरा व्रत करता, मिया तेरा व्रत करता, दुख दरिद्र मिटा कर सुख वैभव भरता। ओम जय एकादशी माता। पापों का नाश करती, संकट दूर भगाती, मिया संकट दूर भगाती, भक्तों के जीवन में खुशियों की ज्योति लाते। ओम जय एकादशी माता। निर्जला मोहिनी देवशेनी, रूप तुम्हारा मिया रूप तुम्हारा, उत्पन्ना सफला बैकुंठा रूप तुम्हारा। ओम जय एकादशी माता। हरि नाम का सुमिरन जो तुझसे सीख जाता, मिया जो तुझसे सीख जाता, उसका जीवन माता भव बंधन से छूट जाता। ओम जय एकादशी माता। धूप दीप और नैवेद्य जो प्रेम सहित चढ़ाता, मिया प्रेम सहित चढ़ाता, एकादशी माता प्रसन्न होकर मन वांछित फल पाता। ओम जय एकादशी माता। अन्न त्याग कर जो नर नारी श्रद्धा से व्रत करते, मिया श्रद्धा से व्रत करते, उनके जन्मों के पाप माता पल भर में हरते। ओम जय एकादशी माता। तेरे व्रत की महिमा वेद पुराण बखाने, मिया वेद पुराण बखाने, ऋषि मुनि और देव सभी तेरे गुण है गाने। ओम जय एकादशी माता। श्री हरि की आज्ञा पाकर जग का भार संभाला, मिया जग का भार संभाला, भक्तों के कल्याण हेतु व्रत का दीपक ज्वाला। ओम जय एकादशी माता। दीन दुखी जो तेरे द्वारे आशा लेकर आते, मिया आशा लेकर आते, तेरी कृपा से माता सारे संकट मिट जाते। ओम जय एकादशी माता। संत जनों ने महिमा गाई, नारद ने गुण गाए, मिया नारद ने गुण गाए, जो तेरी आरती गावे श्री हरिधाम को जाए। ओम जय एकादशी माता। भक्ति मुक्ति और शक्ति सब तुझसे ही मिलती, मिया सब तुझसे ही मिलती, तेरे चरणों की सेवा से हर इच्छाएं फलती। ओम जय एकादशी माता। बैकुंठ धाम की राह दिखाकर जीवन सफल बनाती, मिया जीवन सफल बनाती, श्री विष्णु के चरणों में माता सबको स्थान दिलाती। ओम जय एकादशी माता। सुख समृद्धि यश और कीर्ति तेरी कृपा से पाते, मिया तेरी कृपा से पाते, तेरे पावन व्रत को करके भक्त धन्य हो जाते। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, हरि भक्त की तुम दाता, सुख समृद्धि दाता। ओम जय एकादशी माता। सभी प्रेम से बोलिए माता एकादशी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख के और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी व्रत कथा और धार्मिक कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एकादशी माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधे राधे।